हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम और आज का जो व्लॉग है, व्लॉग कह लीजिए या फिर वेट लॉस जर्नी का दिन कह लीजिए, क्योंकि आज ना 70वां दिन था। जबकि ना मैंने जो वीडियो शूट किया था उसको मैंने एंड करने के बाद ना दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर दिया था। और खाना वाना जैसे कि हमने दोपहर में खा लिया था, 12-1 बजे खाया था हमने, 11:30 या 12 के लगभग। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई थी अपने लिए एयर फ्रेश पीने के बाद अच्छे से। उसके बाद ना यहाँ पर बच्चे सो रहे थे तो मैंने उनको उठाया थोड़ी देर के लिए, जैसे कि लेटे रहते हैं ना, तो बस उनको उठाया और बोला कि जो कंबल वाली चादर थी ना उसको चेंज करना था मुझे। हाँ, क्योंकि ना कंबल वाली चादर ना थोड़ी सी अब सर्दी सी मतलब कि जैसे चली गई है, तो उसमें ना चुभन सी लगती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी चुभती सी है रात के टाइम में। और इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। और ये जो कॉटन की चादरें हैं, अभी मैं इनको ना निकाल नहीं पाई हूँ, क्योंकि अभी भी ना ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी साइड में बेड में रखी है, ऊपर बेड में रखी है या फिर नीचे मम्मी के बेड में है या फिर ऊपर पेटी में है, कुछ भी नहीं पता है मुझे, क्योंकि भूल जाती हूँ ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है रखने के बाद। अभी जो मुझे एक तो सामने नज़र आई है तो मैंने वो निकाल दी है, नीचे वाले बेड पर भी डाल कर आऊँगी और ऊपर भी बेड पर मैंने चादर डाल दी है। जो कंबल वाली निकाली है उसको मैं होली वाले दिन जब कपड़े धोऊंगी ना तभी धो दूंगी, अभी मैंने निकाल कर मशीन में रख दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वंशिका कर रही थी कान्हा जी के कपड़ों की सेटिंग, क्योंकि इससे जो पहले वीडियो ऐड हुआ था उसमें वंशिका ने पूरे रूम की साफ़ सफाई करी थी, मंदिर वगैरह सेट किया था। सब कुछ अच्छे से सेट करने के बाद ना जो कान्हा जी के कपड़े थे ना सर्दियों के वो भी रखने थे और जो गर्मियों के थे उनको निकाल कर अच्छे से धोकर प्रेस वगैरह लगाने थे। तो बस वंशिका वही छांट रही थी कि कौन कौन से कपड़े रखे जाएंगे और कौन से धुलने वाले हैं। तो जी जो से कपड़े धुलने वाले हैं वो अलग कर दिए हैं और जो से सर्दियों के रखने वाले हैं उनको ना अलग से ना एक बैग में भर के और बेड में डाल देंगे। तो जी कान्हा जी के कपड़ों की सेटिंग वंशिका कर रही थी, तब तक ना मैं अपना किचन में काम कर रही। और जी किचन की भी पूरी डीप क्लीनिंग हो ही चुकी थी एक तरह से, बस देखा जाए तो बस रह गया था तो क्या डिब्बे धोने का काम, जो कि मैंने ना बालकनी में रख दिए थे कि गर्म पानी से धोऊंगी इनको अच्छे से। जब साफ़ करूंगी ना तो एक ही बार सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सामान भी जैसे कि राशन का मैंने बताया था ख़त्म हो रखा है, अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तब उनको भी मैं फिल करूँगी डिब्बों में तो आपको दिखाऊँगी। और जी अभी बता देती हूँ मैं आपको, तो वेट लॉस जर्नी में मैंने ना अपना सबसे ज़्यादा वेट लॉस किया है रात का खाना छोड़कर। मतलब ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मैंने रात को कुछ खाया ही नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है। तो जी शाम का टाइम था, अभी देखिए शाम के टाइम में ना मैं ले रही थी चाय और ये नमकीन है जो कि डाइट मिक्सचर की पैकेट आती है ना नमकीन की, वही थी। बस थोड़ी सी एक कटोरी ली है और साथ में लिया है मैंने अपना हर्बल टी और इसको बैठ कर एंजॉय करी थी। यहाँ पर वंशिका कर रही थी अलमारी की क्लीनिंग, तो उसमें ना जो मेकअप का सामान वगैरह रखा था डिब्बे उनको सबको खाली करके बैठी हुई थी, उनकी सबकी क्लीनिंग कर रही थी समेट कर मतलब कि। और मैंने अपने लिए बनाई थी हर्बल टी और साथ में नमकीन, और बच्चों के लिए बनाए थे मटर पुलाव। तो जी यहाँ पर देखिए पुलाव बन चुके थे और शाम का टाइम था तो चाय वाय से इतना बच्चे थोड़े थोड़े से खा लेंगे ना तो इनको भूख भी जल्दी नहीं लगती कि फिर रात को अपना 9-10 बजे जब इनका मन करेगा खाना खाने का तब ये खाना खा लेंगे या जो भी कुछ खाएंगे। अभी शाम के टाइम में काफ़ी भूख लग रही थी और दोपहर में खाना जल्दी खाया था ना तो इस वजह से पुलाव बना लिए। और जी रात को मैं खाने में क्या खाती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रात में मैं अगर 10-11 बजे मुझे भूख लगती है या 9:30-10 बजे के बाद से दूध ले लेती हूँ 1 गिलास हल्दी वाला, और हल्दी वाले दूध से ना बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ रात के टाइम में। और शाम के टाइम में अगर रहती है तो मुझे शेक वगैरह ले लिया या फिर चने की कोई चाट वगैरह बना ली, ओट्स बना लिए या फिर पोहा बना लिया, दलिया बना लिया, कुछ भी इस तरह का हल्का खाना खाना है। मतलब कि बस रोटी नहीं खानी है, बाकी सब कुछ खा सकते हैं, बस रात को रोटी ही छोड़नी पड़ती है क्योंकि रोटी थोड़ी सी हैवी हो जाती है इसी वजह से। अभी हस्बैंड जी आए थे काम पे से तो देखिए मैंने उनके लिए भी मटर पुलाव लगाए हैं और साथ में दी है टमाटर की चटनी अभी बनाई थी, और दही है जो कि मैंने जमा कर रखी थी, साथ में दी हैं 2 रोटी। अभी वो इस टाइम खाना खा लेंगे तो बस रात में नहीं खाएंगे, और जब कभी 4-5 बजे वो खाना खाते हैं ना तो फिर उनकी रात की छुट्टी हो जाती है। तो रात में बहुत ही कम मतलब कि रहता है खाना बनाने का काम, और साथ ही ये रहता है कि मुझे खुद तो खाना नहीं है तो बच्चों को भी मैगी वैगी जो भी कुछ मतलब मन होता है बनाकर खाने का तो वो खा लेते हैं। अभी देखिए सबका नाश्ता पानी हो गया तो उसके बाद मैंने भी अपनी ग्रीन टी
हर्बल टी पी ली थी और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने, क्योंकि ये वाला रूम भी क्लीन हो चुका था, किचन भी क्लीन हो चुका था, स्टोरी में दिखा नहीं पाई। और बाकी के सारे काम करने के बाद यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक अपनी 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज की, मतलब कि 5 बजे करीब मैं बैठ गई थी, 5 साढ़े 5 हो रहे थे और 6:30 बजे तक मैंने पूरे एक्सरसाइज करी। उसके बाद 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद ना चली गई थी छत पर घूमने के लिए। और काफ़ी देर मतलब मैं घूमती रही, तो उसमें ना मैंने म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं सुना था, लेकिन मैं इनका फ़ोन लेकर गई थी, तो इनके फ़ोन में मैंने दी से बात करी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे दी से भी कुछ बातचीत वगैरह करनी थी, तो बस टाइम नहीं लगता। लेकिन जब घूमने लगो ना, तब घूमने के टाइम पे अगर बात करते रहो तो बहुत ही अच्छे से बात भी हो जाती है और घूमने का घूमना हो जाता है। साथ में ये रहता है कि हमारी सैर भी हो गई और हमारी जो बातें थी वो भी हमारी हो गई फ्री टाइम में ही। अभी देखिए जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सब मेरी वेट लॉस जर्नी में ना मेरे पेट बिल्कुल अंदर करती जा रही हैं। इतनी अच्छी एक्सरसाइज हैं सबकी सब, इनसे ना मेरा पेट काफ़ी अंदर तक जा चुका है। और हस्बैंड जी भी बोल रहे थे अभी तो कि पेट पहले से बहुत कम हो गया है, और वेट तो हो ही गया देखिए, पर पेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेगा, 1 महीने के अंदर अंदर ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसी तरह से गाड़ी अच्छे से चलती रही तो। अभी देखिए ऊपर से छत से आकर घूमकर जब आई थी ना, आने के बाद सबसे पहले किया बर्तन क्लीन, और बर्तन वर्तन साफ़ करके जो चाय वाय के सामान रखे थे सारे मांज कर धोकर, उसके बाद बना रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा पोहा, क्योंकि 7 बजे का टाइम हो रहा था, 7 साढ़े 7 बजे का, तो फिर लेट हो जाता, भूख लग जाती, इसलिए मैंने ना आज शेक वगैरह कुछ नहीं लिया था और पोहा बना लिया था, क्योंकि शेक हो रखा था ख़त्म भी। और तो मैंने मतलब जैसे कि ख़त्म हो गया था, सोचा पोहा बना लेती हूँ। हस्बैंड जी भी अगर मन हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो बाकी ये रहता है कि बच्चे तो ले ही लेते हैं थोड़ा बहुत है। फिर भी मतलब कि मैंने बहुत ही कम बनाया था, इस सोच के कि कोई ना खाए तो बचकर ख़राब ना हो जाए, बस इसीलिए अपने हिसाब से ही बनाया था। अभी देखिए यहाँ पर तेल डाला सरसों का, उसमें जीरा हींग वही मेथी जैसे मैं छोंकती हूँ, पोहे को इसी तरह से बना दिया। और प्याज टमाटर में ही बनाया है। मटर मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि जैसे कि कढ़ाई में अगर मैं मटर उबाल कर भी डालती हूँ तो थोड़ा सा उनमें कच्चा सापन आता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बस मैंने नहीं बनाया। कुकर में मटर अच्छे से सीटी लगवा कर गल जाते हैं, लेकिन जो कढ़ाई में बनते हैं ना वो उसमें मटर नहीं गलते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ प्याज टमाटर में पोहा बनाया। बहुत ही टेस्टी बनता है, और आपको तो पता ही है पोहे को तो हर कोई पसंद करता ही है, और मुझे तो खास करके पोहा पसंद है। रात के टाइम में पोहा खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है डाइट में, मतलब कि ज़्यादा वेट भी नहीं बढ़ाता और खाने में भी एकदम से डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब कि ज़्यादा देर ये नहीं है कि हम खाकर लेट गए और हमें पच नहीं रहा है, पेट में दर्द वर्द हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं रोटी खा लेती हूँ ना तो मुझे काफ़ी देर लगती है उसको पचाने में, काफ़ी देर घूमना भी पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है रोटी की वजह से। लेकिन इसीलिए रात की मैंने रोटी स्किप कर दी है। जब से रोटी छोड़ी है रात की, तब से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ अच्छे से हो रहा है और बहुत ही अच्छे से डाइट मतलब कि फ़ॉलो कर पा रही हूँ। तो जी देखिए यहाँ पर मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, और यहाँ पर हस्बैंड जी बना रहे थे चाय, क्योंकि वो आ चुके थे तो उन्होंने बोला थोड़ी सी चाय लेनी है शक्कर की, और एक साइड शक्कर की चाय बन रही थी। उन्होंने मतलब कि शक्कर पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दिया और दूध में उबाल दिया। इस तरह मेरा पोहा भी बन चुका था, तो दोनों बैठकर एंजॉय करेंगे पोहा और साथ में चाय। और सॉरी, चाय मैं नहीं पीऊँगी, चाय बस उनके और वंशिका के लिए है। तो जी पोहा भी बनकर रेडी हो चुका है, चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।